हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टाइल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, तो यहाँ पर हम प्रूफ करने वाले हैं क्या होता है वो और उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो ये देखिए हमारे पास क्या होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, हम इसको प्रूव करेंगे। वैसे आपके पास जो होगा डिस्प्लेसमेंट करंट को हम लिखेंगे ऐसे, आई डी इजिकल टू अपसाइलन नोट डी फाई बाई डी टी। ओके, ये होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज विद टाइम, तो उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। लेकिन हम ये बाद में करेंगे, यानी इसकी डेफिनेशन प्रूफ बाद में करेंगे। हम पहले इसको हम ये देखते हैं कि ये होता क्या है। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास है एम्पियर सर्किट लॉ, ये होता है बी डॉट डी एल इजिकल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, तो ये जो होता है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड पाथ के लिए इजिकल टू द म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट आई पासिंग थ्रू इट। तो ये क्लोज्ड पाथ के लिए हो गया, तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पर जैसे हमारे पास ये एक वायर हो गई, ठीक है, और यहाँ से करंट आई पास कर रहा है इसके अंदर से। तो यहाँ क्या होगा, हम इस सर्किट को कंप्लीट करेंगे तब यहाँ से करंट आई पास होगा। जब करंट आई इसके अंदर से पास हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम कंपास रखें तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, ये ओस्टेड ने बताया था। तो यहाँ पर जो करंट मूविंग कर रहा है उसके कारण से यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन दिखाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। हम ये क्लोज जो सरफेस होता है हमारे पास, ये यहाँ से करंट ऐसे मूविंग करता है, ऐसे चलता है, तो उसके लिए भी क्या होगा, यहाँ से ऐसे मूविंग करेगा तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और यहाँ पर इसको कंप्लीट कर देंगे तो आपके पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये इसके अनुसार यहाँ पर कितना आएगा, ऐसे बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बी, इसका जो सरफेस एरिया कंप्लीट यहाँ पर सरकमफ्रेंस क्या होगा, टोटल लेंथ 2πr इजिकल टू म्यू नॉट आई। तो बी कितना होगा, म्यू नॉट आई बटे में 2πr। ये यहाँ पर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा। ओके, दूसरी बात हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, हमने एक ऐसा लिया है, ये जो डायग्राम लिया है ये क्यों लिया है, यहाँ पर ये था कि ये तो एम्पियर सर्किट लॉ है जो मैक्सवेल था, मैक्सवेल ने फाउंड किया कि यहाँ पर कोई टर्म क्या है, मिसिंग है, कोई टर्म यहाँ से गायब है। ठीक है, तो उसने पाया कि यहाँ पर कोई टर्म यहाँ पर मिसिंग है, तो उसने पूरा कंप्लीट डेरिवेशन करके यहाँ पर इसको श्योर किया कि कौन सी टर्म यहाँ पर मिसिंग है। तो देखते हैं हम यहाँ पर कौन सी टर्म मिसिंग आएगी। हमने यहाँ पर करंट है ऐसे मूव कर रहा है इसके अंदर, यहाँ पर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको एक बैटरी से और की से यहाँ पर हमने जोड़ रखा है। तो यहाँ पर आपको बता देगा अगर लूप यहाँ से मानेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगा। देखिए, तो उसने पाया कि यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो यहाँ कंपास है वो डिफ्लेक्शन दिखा रही है, लेकिन अगर उसने यहाँ पर रख के देखा तो यहाँ पर भी क्या था, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था और यहाँ पर भी कंपास वो डिफ्लेक्शन दिखा रही थी। तो उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है वो क्यों दिखा रही है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई करंट है ही नहीं, इसके अंदर तो कोई करंट वेरी नहीं कर रहा, और यहाँ पर जो करंट है वहाँ यहाँ करंट है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर तो कोई करंट था ही नहीं, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा है और यहाँ पर रिफ्लेक्शन क्यों दिखा रही है। तो उसने क्या किया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेके और यहाँ बैटरी से जोड़ के और एक की लगा ली। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं हम, जब की को ऐसे दबाएंगे टाइपिंग की को, तो यहाँ से इसके अंदर चार्ज ऐसे फ्लो करेगा। ओके, जब चार्ज यहाँ से फ्लो करेगा तो कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर वायर के अंदर यहाँ पर कंडक्शन करंट IC यानी कंडक्शन करंट इसके अंदर से वायर के अंदर है। यहाँ पर कंडक्शन करंट क्या होता है, जो करंट इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो करता है उसको कंडक्शन करंट बोलते हैं। तो यहाँ पर कंडक्शन करंट था, जब ये कैपेसिटर पूरी तरह से क्या हो गया, चार्ज हो गया, तो यहाँ पर कंडक्शन करंट फ्लो करना बंद कर दिया। ओके, यहाँ पर रुक गया करंट, यहाँ पर फ्लो करना बंद कर दिया, यानी रुक गया यहाँ से करंट। अब देखिए जब ये चार्ज कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो गया तो यहाँ पर आपका चार्ज बन गया पॉजिटिव और यहाँ पर चार्ज आ गया नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हम इसको, जो आपने एक सरफेस ले रखा था ऐसे क्लोज सरफेस, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड था, अब हम एक ऐसा सरफेस ले रहे हैं, ऐसा सरफेस हमने कंसिडर कर लिया, तो यहाँ पर तो कोई भी लाइन इससे टच भी नहीं है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और डिफ्लेक्शन क्यों दिखा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब चार्ज इसके अंदर फ्लो कर रहा है तो धीरे धीरे चार्ज यहाँ पर स्टोर हो रहा है। ठीक है, जब चार्ज यहाँ से स्टोर हो रहा है तो इसका मतलब ये जो सरफेस है
यहाँ पर जो टिफिन लाइक बॉक्स है, यहाँ पर जो सरफेस है इसके अंदर से मैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यहाँ पर। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस सरफेस एरिया के कारण, ये जो सरफेस एरिया बना टिफिन का, तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। ओके, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इसके कारण से यहाँ पर जो कंपास थी वो क्या कर रही थी, डिफ्लेक्शन दिखा रही है। ओके, तो उसने पाया कि यहाँ पर डिफ्लेक्शन इसके कारण दिखा रही है। अब देखिए उसको सॉल्व करते हैं कि वहाँ पर उसका रिजल्ट कैसे आएगा, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट करंट। पैरेलल प्लेट के अंदर बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, यहाँ प्लेट्स के बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है E इजिकल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके, और जो सिग्मा की वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास चार्ज पर नेट सरफेस एरिया। तो यहाँ रखेंगे हम, ये हो जाएगा चार्ज, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास A एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपके पास यहाँ फ्लक्स क्या हो रहा है, बन रहा है ना फ्लक्स, तो फ्लक्स का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स E और A, E डॉट A। तो यहाँ पर आपके पास E की वैल्यू क्या है, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर जो वैल्यू थी A, ये इससे कैंसिल, तो आपके पास बच जाएगा ये वैल्यू। ओके गाइज, तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, फाई E डी बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है एप्सिलॉन नॉट, इसको यहाँ लेके आ रहे हैं और डी क्यू बाई डी टी को ऐसे रख रहे हैं। तो क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास, तो ये आ गई हमारे पास एप्सिलॉन नॉट को इस साइड में, तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। तो ये हमारे पास चार्ज पर नेट टाइम क्या होता है, करंट, तो हो जाएगा आई डी, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये था डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, तो ये हो गया आई डी इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड यानी डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट करंट इज दैट करंट दैट कम्स इनटू प्ले इन ए रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज विद टाइम। अगर किसी रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों टाइम के अनुसार वेरी कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, तो ये था यहाँ पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसको आई से शो करते हैं। तो ये टर्म किसने फाउंड किया, मैक्सवेल ने फाउंड किया। तो ये जो हमारे पास एम्पियर सर्कुलर लॉ है, ये क्या बन गया हमारे पास, अब देखिए ये क्या बन गया, तो ये हमारे पास ये बन गया बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट। तो ये यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये जो टर्म है एप्सिलॉन नॉट, सॉरी यहाँ पर म्यू नॉट, तो ये क्या बनेगा, आई सी प्लस आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट है हमारे पास। ओके गाइज, तो ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट करंट पहले से ही हमारे पास था, तो ये जो वैल्यू हमारे पास आई डी की, ये हमारे पास ये होती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ओके, तो ये जो करंट था इसके अंदर एक टर्म और मिक्सिंग थी, यानी एक टर्म और जुड़ गई यहाँ पर, तो ये टर्म थी हमारे पास आई डी की। तो इसको हम टोटल कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो आई डी हमारे पास क्या हो गया, ये जो हमने अभी लिखा था एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, ये था हमारे पास एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ, एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ। क्योंकि मैक्सवेल ने यहाँ पर फाउंड किया था कि यहाँ पर कोई टर्म मिसिंग है, तो ये टर्म मिसिंग थी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि म्यू नॉट आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी और बी डॉट डी एल। ठीक है, ये हमारे पास एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ या मॉडिफाइड लॉ। ठीक है, अब देखिए ये टर्म दोनों के लिए काम करेगी यहाँ पर।
देखो यहाँ से जो आपके पास करंट है, ये टर्म और ये टर्म दोनों के लिए काम कैसे करेगी, यहाँ पर ये जो हमारे पास है, ये जो लूप हमने कंसिडर किया था, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास है ये टर्म जीरो हो जाएगी, क्योंकि कंडक्शन करंट तो है यहाँ पर, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज नहीं, क्योंकि यहाँ पर करंट कांस्टेंट है, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, तो ये बचेगी आपके पास। ठीक है। दूसरा, अगर हम इसको टिफिन लाइक बॉक्स माने तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर जो ये आई करंट है, कंडक्शन करंट यहाँ पर नहीं है, तो आई क्या हो जाएगा, जीरो, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो रहा है यहाँ पर, चेंज हो रहा है, तो ये टर्म बच जाएगी, ये जीरो हो जाएगी। ओके, तो दोनों यहाँ पर काम कर रही है, इसलिए इसको बोलते हैं एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ, यानी एम्पियर जो सर्कुलर लॉ था उसको मॉडिफाइड करके एम्पियर मैक्सवेल लॉ बनाया, क्योंकि यहाँ पर जो एक टर्म है इसके साथ साथ दूसरी टर्म और आएगी, वो मिसिंग थी, तो मैक्सवेल ने फाउंड कर दिया कि यहाँ पर ये टर्म मिसिंग है और दोनों के लिए लागू हो रही है, यहाँ पर ये भी लागू होगी और ये भी लागू होगी। ओके गाइज, तो आशा है कि आपको डांस से अच्छी तरह से इजी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।